मैं पिछले कई दिनों से कुछ लोगों के वीडियो देख रहा हूं, कुछ लोगों की बातें सुन रहा हूं जो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, भर्ती यथावत रहनी चाहिए। आपको याद होगा 2021 में ये जब पेपर हुआ, उस पेपर में इनके 200 में से 180 185 नंबर हिंदी विषय में थे। बाद में एसओजी ने दोबारा इनका पेपर आयोजित किया था। उस पेपर में 33% भी नंबर इनके नहीं बने। ये कह रहे हैं हम होशियार हैं, हम ईमानदार हैं। जब आपके सामने पेपर पड़ा था, आरपीएससी की साइट पर पेपर था, आंसर की भी अपलोड थी, और आपको पता है कि आपने क्वेश्चन क्या किया, उसका उत्तर क्या किया, और बाद में जब एसओजी ने दोबारा वो पेपर आयोजित किया उसमें आप फेल हो गए। मैं कह सकता हूं इस पंडाल में उपस्थित तमाम जो विद्यार्थी हैं, युवा है, यदि आपको मैं 100 क्वेश्चन अभी देता हूं, साथ में उत्तर भी बता देता हूं, और 1 घंटे बाद में आपसे वो पेपर के क्वेश्चन के उत्तर पूछे जाए, तो क्या आप 50% भी नहीं ला सकते क्या? नहीं ला सकते क्या? नहीं ला सकते क्या? तो वो ईमानदार अपने आप को कह रहे हैं, वो ईमानदारी का ठेका उन्होंने ले रखा है। उनके 50% ही नंबर नहीं बने, जबकि पेपर उनके पास पहले से था, उत्तर कुंजी उनके पास थी। बताओ काहे के ईमानदार, काहे की मेहनत। कुछ ही लोगों के नंबर थे। वो जो थोड़ी देर पहले गुरुजी कह रहे थे कि 150 बच्चे हो सकता है ईमानदार, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही फर्जी है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक भर्ती हो, उसमें टोटल 859 पदों में से 500-600 पदों पर फर्जीवाड़ा हो जाए और बाद में उस भर्ती को यथावत रखा जाए। ये तो न्याय नहीं है। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, गलत को और सही को अलग करने का कोई भी मानक ही नहीं है। ऐसा कोई मानक है ही नहीं पृथ्वी पर। इस भर्ती में सही कौन है, गलत कौन है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, कैसे उनको अलग किया जाए। इसलिए अंतिम उपाय यही है, ये भर्ती 100% रद्द हो जाए, कोई चारा नहीं है। एक और बात कि भारत में पश्चिमी बंगाल का जो हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को यथावत रखा। पूरे भारत में वो फैसला सदैव याद किया जाएगा। अर्थात वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के जो अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका वो रिकॉर्ड में है, वो उसका निर्णय वो सदैव छोटे हाई कोर्ट या छोटे हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए कानून का काम करेगा। राजस्थान हाई कोर्ट भी, क्योंकि 26 तारीख को सुनवाई है, मुझे भरोसा है कि हमारे समीर जैन साहब के पास में एक ऐसा अवसर है कि वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जब वो भी डिसीजन देंगे अन्याय को, क्योंकि किस प्रकार से अन्याय हुआ है, किस प्रकार से ये भर्ती फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ी, किस प्रकार से लोगों को न्याय मिले, किस प्रकार से संस्थाओं पर भरोसा जमे, इसके लिए समीर जैन साहब हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश वो इस मामले को सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर युवाओं के पक्ष में जब वो डिसीजन देंगे, फैसला देंगे, तो वो इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर का फैसला जिस भी न्यायाधीश ने दिया वो सदियों तक याद किया जाएगा, सदियों तक याद किया जाएगा। समीर जैन साहब, मेरी आवाज यदि आप तक जा रही है तो आप भी ऐसा न्याय कर देना कि इतिहास में कई सालों तक, सदियों तक याद रहे कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें युवा 4 साल तक सड़कों पर लड़ते रहे और अंत में सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट ने युवाओं को न्याय दिया, और ऐसा न्याय जो सदियों तक याद रहे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं और आप सबसे गुजारिश कर सकता हूं, आप सबसे अपील कर सकता हूं, आप सबसे आह्वान कर सकता हूं कि जब तक आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, ये खून दौड़ता रहे, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जिंदा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुर्दे लोग भी घूमते रहते हैं जिनकी रगों में खून तो है, लेकिन वो जिंदा दिल इंसान नहीं है। जिंदा दिल वो होता है जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए मैदान में तैयार रहता है,
जिंदा दिल वो होता है जब उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह कंधे से कंधे मिला करके सड़कों पर लड़ाइयां लड़ता है। वो धूप से नहीं डरता, वो आंधी से नहीं डरता, वो तूफान से नहीं डरता, वो नदी नालों से नहीं डरता। उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, आप जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। और इतिहास में जब जब कभी कोई चर्चा होती होगी और होती रहेगी तो सदैव याद किया जाएंगे कुछ लड़ाके जो संसद में भी लड़ते हैं, मैदान पे भी लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल नाम से विधायक तो बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, लेकिन उनको घर वाले भी याद नहीं करते। तो इस प्रकार से मैं तो अंत में यही कहूंगा, ये न्याय की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है। और इस न्याय की लड़ाई में क्योंकि युवाओं को न्याय दिलवाना है, हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष कर रहे हैं। और आज एक मैं कह सकता हूं एक छोटी सी स्वादिष्ट और कान को अच्छे लगने वाली एक खबर और भी देखने को मिली और सुनने को कि एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ आ गया है। ये काबिले तारीफ है हम सब के लिए। और दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, जब इंसान लंबी लड़ाई लड़ता है, जब इंसान अपनी जमीन पर टिका रहता है तो लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यदि आप हार मान जाते 2-3 दिन में तो कोई आपके साथ नहीं आता। अब देखो, आपने इस शहीद स्मारक की जमीन को चकर लिया है, आपने इस शहीद स्मारक की जमीन को पकड़ लिया है, इसलिए धीरे धीरे लोग जो अच्छे लोग हैं, जो वास्तव में वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, धीरे धीरे आपके साथ आ रहे हैं। मैं राजस्थान के कोचिंग संचालकों से यही कहूंगा, आज हमारे साथ नरेंद्र जी चौधरी आ गए, अभिषेक ठांडल सर आ गए, डीपी सर भी आ गए। मैं कल, क्योंकि कल आखिरी मौका है उन कोचिंग संस्थानों के पास, आप भी कल आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे तो ये हुजूम उमड़ पड़ेगा। आप हमारे साथ आएंगे क्योंकि युवा आपसे जुड़ा हुआ है, आप पर, क्योंकि गुरुजी पर शिष्य ज्यादा विश्वास करता है। और आप जब गुरुजी, राजस्थान के तमाम गुरुजी मुझे सुन रहे हैं, यदि आप कहेंगे तो आपकी कोचिंग के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, आपकी लाइब्रेरी के बच्चे भी आएंगे। और दोस्तों मैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पिछले 5 सालों में जो 17 भर्तियां फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ी, उनसे जो पीड़ित बच्चे हैं, उन पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। उस गरीब बच्चे को जिसके माता पिता ने खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चे को बड़े शहर में भेजा,